कई लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड, इतना ईगो, इतना घमंड, इतना नफरत और इतना अपनापन है ना, आपको मैं बोल के बता नहीं सकता। जस्ट कुछ आपको बताऊंगा, आप समझ लेना क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया नहीं करता। परमेश्वर के वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया। मत्ती 3:2 में लिखा है। ऐसे लोग क्या है ना, जब वो चल फिर सकता था, मेरी मम्मी जहां पे जॉब करती है तो वो कह रहे थे मम्मी कि जब वो चल फिर सकता था, उसकी उम्र 85 हो गया शायद घर के मालकिन है, लेकिन जब वो चल फिर सकता था तो उनके घर में जो काम करने वाले नौकर थे उनको क्या कहते कि तुम आओ मेरे घर पे काम करो, मैं तुम्हें सुबह की रोटी दूंगा। लेकिन जब उनके घर में जाके रह के काम करने लगा तो उनको क्या कहते, तू अपने घर से बिस्तर ला के सोना, मेरे बेड पे मत सोना। मेरे बेड मतलब उनके कई कमरे होंगे, कई बेड होंगे, कई अलग से रखा होंगे गद्दा वगैरह सोने के लिए। नहीं, तू उसको इस्तेमाल मत करना, तू अपने घर से लाके सोना। तूने ये रोटी बनाया, इतने मोटी तूने क्यों बनाया? रोटी इतना मोटा तूने क्यों बनाया? तू पतला बना, घर से लाया कर। तो लोग ऐसा ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके कमर की हड्डी टूट गया, बेड में चला गया, अपने सुसु अपने पोटी तक साफ नहीं कर सकता। और क्या कहते, मेरे सोफा पे मत बैठना, चेयर पे बैठना। समझ रहे हो ना? मेरे बाथरूम यूज मत करना, तू बाहर वाले बाथरूम यूज करना। इस लेवल का मतलब क्या बताऊं मैं आपको। उनके से मतलब लालच नहीं, ये बोल सकते हो आप, जिसके अंदर ऐसा दुष्टात्मा उसको मतलब बना दिया, उसके सोचों को, उसका अपने दिमाग को बना दिया। भले ही पैसा उनके पास बहुत हो, लेकिन इंसान के साथ कैसे चलना है ये नहीं जानता। सिर्फ हर चीज अपना अपना, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा वो दिखाता है लोगों को कि मैं तो मर रहा हूं लेकिन ये सब चीजें मेरा है। मतलब आप सोचो भाई साहब, अगर आप वो मर भी जाए और आप जानते हो कि वो ऐसा व्यक्ति, आप उसके घर लेने से भी इनकार कर दोगे। तो परमेश्वर के वचन कहते हैं, मन फिराओ। इन सारी चीजों से आपको मन फिराना है, कुछ अपना नहीं है। आज हो सकता है मैं कपड़े पहन के आपके सामने बैठा हूं, कल कोई और परमेश्वर चाहे तो कोई और को दे सकता है, इससे बेस्ट किसी के पास हो सकता है। तो कुछ भी अपना नहीं है, आप नंगे आए नंगे चले जाओगे। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना था कि प्रभु ने मन फिर आपका भी मन दे। लेकिन आपको यह भी जानना है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया, और राजा होने के बावजूद भी कहां जन्म लिया, ये आपको पता होना जरूरी है। उसने गुनाह नहीं किया, क्यों उसने थप्पड़ खाया, क्यों उसने अपने दाढ़ी नुचवाई, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों उसने कोड़े लगवाए अपने पीठ पर, ये आपको मालूम हो जाएगा ना, तो ये सारी चीजें आपके अंदर से निकल जाएगी जिस दिन आप परमेश्वर को समझ जाओगे। मैसेज जरूर शेयर करना दूसरों के साथ।